सो हाय गाइस, ये सेकंड लेक्चर है एंड सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अबाउट व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले तो हमने एक चीज़ देखी थी अबाउट अ न्यू वे टू थिंक अबाउट कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट और इन जनरल एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने देखा कि हम किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स और सरफेसेस। सो उस तरीके से हम किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी एक्चुअली स्टडीड अबाउट वाज थ्री मेन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड they were generally Cartesian, cylindrical and spherical coordinate system and इनमें हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिराइव करी थी। लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी डिराइव्ड सिंपल, इट्स द बेसिक एग्जाम्पल, सो इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं थी। बट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने यूनिट वेक्टर्स को डिराइव किया। लाइक ई रो वेक्टर, ई फाई वेक्टर एंड ई जेड वेक्टर इज़ ऑलरेडी नोन टू अस, जो कि जेड हैट है। देन हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ई रो वेक्टर और आई शुड से इसमें हमने ई आर वेक्टर, ई थीटा वेक्टर एंड ई फाई वेक्टर को डिराइव किया था। राइट, हमने इनके लिए एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमने एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया फॉर द डी आर। व्हाट इज़ डी आर? डी आर एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे डी आर एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट होगी इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इसीलिए इसके कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग है। सो ये प्रोजेक्शंस हैं h1 dq1, h2 dq2 and h3 dq3 along the three axes that we have. Alright, so जो अगली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे वो डी आर स्क्वायर हमने डिराइव किया। डी आर स्क्वायर हम एक डिस्टेंस का मेजर बोल सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली something that represents the measure of distance. Measure of distance. Okay? Then हम फिर यहाँ पे हमने जब ये चीज़ डिराइव करी देन एक अजीब सी चीज़ हमारे पास सामने आई एंड दैट वाज दिस विच वी एक्चुअली रिगार्डेड एज द मेट्रिक टेंसर। सो मेट्रिक टेंसर के बारे में हम आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मेट्रिक टेंसर के बारे में इतना जानना इज़ इनफ। एंड वन मोर थिंग जो कि हमने एक मेट्रिक टेंसर के बारे में देखी थी, हमने डिराइव किया था मेट्रिक टेंसर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वी फाउंड द मेट्रिक टेंसर टू बी दिस थिंग 1 r square sin square theta and corresponding to dr is equal to this big thing. सो यहाँ पे हम डी आर जो हमने पहले भी डिराइव कर रखा है, सो दिस इज एक्चुअली एच आर वेक्टर, दिस इज एक्चुअली एच थीटा वेक्टर एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली एच फाई वेक्टर, सॉरी, राइट। सो इस तरीके से हमने डी आर वेक्टर को लिख के एंड डी आर स्क्वायर निकाल के हमने एक मेजर ऑफ डिस्टेंस निकाला था यूजिंग दिस मेट्रिक टेंसर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। एंड सिमिलरली आई गेव यू एन एग्जांपल कि आप चाहे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल सकते हैं एंड इट विल टर्न आउट टू बी दिस। सो आई होप आपने ये ट्राई किया होगा, सो यू माइट हैव गॉटन दिस रिजल्ट। ओके, सो नाउ आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो मेनली होगा डेरिवेटिव ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करना फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा कि द ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज ई रो पार्शियल बाय पार्शियल रो प्लस ई फाई ओवर रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई प्लस ई जेड पार्शियल बाय पार्शियल जेड। सो नाउ हमारा इस वीडियो का टॉपिक और इस डिस्कशन में हम यही चीज़ डिराइव करेंगे कि आई मीन हाउ डू वी इवन गेट दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। सो ये हमारा डिस्कशन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट ऑपरेटर विच इज़ द डेल ऑपरेटर, जो कि आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा होगा एंड इट इज़ एक्चुअली समथिंग विच रिप्रेजेंट्स द
notion of a derivative in a general direction. So what do I mean by that? If you have studied a little bit of multivariable calculus, then आपको पता होगा कि the gradient operator or gradient applied on any function phi, I should not write phi, मैं एक general function f लिखता हूँ. So हम इसको एक कॉलम वेक्टर या फिर बोले एक सिंपली एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ डू वी डू इट? हम बोलते थे कि पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस विल बी द कंपोनेंट अलोंग द ex hat. सो ex hat ये डायरेक्शन होगी. देन हम इसका कंपोनेंट लेंगे अलोंग ey hat. सो पार्शियल f partial y ey hat. And lastly, so ey hat will be this direction, and lastly so this is a plus partial f with dz direction and ez hat. So this is what we get, and this is ez direction. So basically हमने एक डेरिवेटिव लिया और उसको एक डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दिया, एंड इसी चीज़ को हम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डू द सेम थिंग बट फॉर समथिंग कॉल्ड अ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो ये एकदम जनरल सेंस होगा. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी कि हम जब भी पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, देन यहाँ पे हम ऊपर आई मीन दिस पार्शियल एफ जो कि एक एफ में चेंज होगा, चेंज इन एफ विच इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज, एंड हम इसको डिवाइड कर रहे हैं विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई एंड विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन जेड. सो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्मॉल चेंज इन एक्स है, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन जेड. तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं डी आर वेक्टर के अलोंग दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो. सो ये बेसिकली measure of distance along that direction, measure of distance along that direction. So basically यहाँ पे dx हो सकता है, यहाँ पे dy हो सकता है, यहाँ पे dz हो सकता है. Now remember यहाँ पे हम जब भी partial derivative लेते हैं हम बाकी सारे variables को constant treat करते हैं. So that should be kept in mind. Similarly अगर हम यही idea use करें for for curvilinear coordinates, then हम एक चीज़ observe कर सकते हैं that in the similar manner हमने यहाँ पे देखा कि dr vector which is a small direction, right, in arbitrary cells. So अगर हम चाहें तो gradient of f को इस सेंस में भी लिख सकते हैं in any general coordinate system, and that will be हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम q1 की डायरेक्शन में जाएंगे. q1 की डायरेक्शन में हमारा एक पॉइंटिंग वेक्टर है eq1 एंड q2 की डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला वेक्टर है eq2 एंड हियर eq3 हैट. एंड नोटिस जो यहाँ पे डिस्टेंस का मेजर है वो h1 dq1, h2 dq2 एंड h3 dq3 है. सो इसका यूज़ करके व्हाट वी कैन डू इज़ हम बोलेंगे कि सबसे पहले अगर हम q1 डायरेक्शन के अलॉन्ग देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा मेजर क्या है h1 dq1. सिमिलरली जब हमने यहाँ पे देखा था तो हमारा डिस्टेंस का मेजर था dx, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस का मेजर h1 dq1 है. सो h1 dq1 एंड द डायरेक्शन इज eq1 हैट, राइट. एंड ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं फॉर द डायरेक्शन eq2. सो यहाँ से हम h2 dq2 उठाएंगे एंड दिस विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव एंड eq2 है. नाउ ये चीज़ हम सिंपली इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सो आई शुड मेंशन दैट इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस हम टेंसर्स के साथ देखेंगे, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन understand right now very easily.
टेंसेस वाले केस में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसमें ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। सो इसीलिए अभी हम एकदम सिंपल केस यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सो लेट अस एक्चुअली गो विद व्हाट वी आर डूइंग। एंड सिमिलरली हमारे पास तीसरी डायरेक्शन है EQ3 वाली। सो उसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी प्लस पार्शियल F H3 DQ3 EQ3 हैट। सो ये जनरल एक्सप्रेशन होगा हमारा फॉर ग्रेडियंट इन एनी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इसका एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हम लेट्स अज्यूम कि अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें, देन हाउ डू वी एक्चुअली डू दिस। सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा H1 इज H रो, एंड H रो को हमने डिराइव कर रखा है, इट इज़ E रो हैट, राइट। एंड अगर हम बात करें H5 की विच इज़ H2, राइट, तो H2 हमारा H5 है। एंड जो ऑफ कोर्स इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वही हमारे H2, H1 और H3 हैं। सो दिस एंड दिस, ये इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे, इसके एंड HZ विच इज़ EZ हैट। सो ये सारी चीज़ें हमने डिराइव कर रखी है पहले भी। एंड H5 टर्न्स आउट टू बी रो E5 हैट। ओके, सो अब अगर हम इसका यूज़ करके ग्रेडियंट लिखना चाहें इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ F इज इक्वल टू पार्शियल F विद रिस्पेक्ट टू, नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे H1 लिखना है। सो दिस इज H1। व्हाट इज H1? H1 इज 1। सो यहाँ पे हम सीधे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो लिखेंगे, एंड EQ1 is going to be E रो हैट, राइट। अगली चीज़ हम लिखेंगे पार्शियल F विद रिस्पेक्ट टू phi, एंड यहाँ पे हमारे पास H2 क्या होगा? सो H2 इज ऑल्सो देयर, H2 इज रो, सो यहाँ पे हम रो लिखेंगे। नोटिस ये जो डिनोमिनेटर में हमारा एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा डिस्टेंस का यूनिट रखेगी। सो रो d5 की जो यूनिट है एंड डी रो की जो यूनिट है, ये हमेशा डिस्टेंस की यूनिट होंगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास E5 हैट आ जाएगा, एंड जो लास्ट चीज़ होगी वो होगी पार्शियल F विद रिस्पेक्ट टू Z। यहाँ पे Z का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, मतलब इस जो वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर HZ है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली EZ हैट लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली हम अगर चाहें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इन दैट केस हमारे पास 3 डायरेक्शंस होंगी। सबसे पहले हमारे पास ER हैट होगा, देन हमारे पास E थीटा हैट होगा, देन हमारे पास सॉरी ये भी लिखना नहीं है, E5 हैट होगा। सो हमने डिराइव कर रखा है कि HR इज ER हैट, H theta is nothing but R E theta hat, H phi is R sin theta. So let me just shift. So R sin theta and E phi hat. सो अब अगर हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पुट करें, सो सबसे पहले हमारे पास 1, यहाँ पे 1 है, सो 1 को लिखे ना लिखें इट डजेंट मैटर। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एंड पार्शियल आर। देन हमारे पास आएगा
यहाँ से r, सो वी हैव r पार्शियल d थीटा, एंड यहाँ से हमारे पास r sin थीटा आएगा एंड पार्शियल phi, राइट। सो ये एग्जैक्टली 1/r sin थीटा टाइम्स पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू phi होगा। सो इस तरीके से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी ये एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, डाइवर्जेंस को डिराइव करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे कर्ल को, एंड देन हम जनरलाइज करेंगे इस पूरे प्रोसीजर को टू फाइंड एनी ऑपरेटर। ऑलराइट, सो ये मैं 3 पार्ट्स में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा ले गया था, सो दैट्स वाई आई वांट टू मेक इट पार्ट बाय पार्ट सच दैट आप इजीली ग्रास्प कर सको चीज़ें। सो ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।